चलिए देखते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सेलों का संयोजन, है ना। सेलों का संयोजन भी क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। और हम लोग सेलों का संयोजन करते क्यों हैं? विद्युत ऊर्जा के मान को बढ़ाने के लिए। स्पेशली क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा के मान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। विद्युत ऊर्जा के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेलों का संयोजन करते हैं। अंधेरा हो जा रहा, बादल भी छाए, है ना, ठीक है। तो सेलों का संयोजन जो होता है हमारा, वो दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ये समझते हैं। देखो सब लोग, अगर हमारे पास कोई सेल हो उस तरीके से जिसका टर्मिनल कुछ इस तरह से जुड़ा हो, ध्यान दो, रुको जाओ, कब हो संतोष? अच्छा, देखिएगा भाई, हमारे पास यहाँ पे दो से अधिक सेल हैं। हमने यहाँ पे 3 सेल लिया है और तीनों सेलों को किस प्रकार से जोड़ा, थोड़ा देखो। पता है, ये सेल के साथ मैं प्रतिरोध जोड़ा हूं। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, अभी आप लोग जानते हो। पीछे सेल का क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। ये हमारा क्या होता है? स्मॉल आर। ये भी हमारा क्या होगा? स्मॉल आर। इसका ये भी हमारा क्या होगा? अगर ये हमारा सेल E1 हो तो ये प्रतिरोध कितना होगा? R1। अगर ये हमारा सेल E2 हो तो ये प्रतिरोध कितना होगा? R2। अगर ये हमारा सेल E3 हो ये प्रतिरोध R3 होगा। इतना श्योर है? ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसी कुछ अच्छी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब एक बार बारिश अगर अच्छी से हो जाएगी ना तो लाइट देंगे। अभी क्या हो रहा है कि तो मशीन वाले पूरा एकदम लगे हैं, जैसी लाइट डायरेक्ट खट बटन दबा दे रहे हैं, खड़े हैं ऐसे, है कि नहीं? हम मशीन लगे खड़ा, खटिया ही लगाए हैं, है कि नहीं? और सही बात है भाई, क्या करें, अब काम भी लेना है, उनकी मजबूरी है। चलो समझते हैं। खैर, यहाँ पे क्या किया गया थोड़ा देखो। श्रेणी क्रम संयोजन में ये वाला पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये नाम ही लिखा है E1 E2 E3, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। क्या कह रहा है कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ, ध्यान दो, ये हमारा धन ध्रुव है और ये हमारा ऋण। जो बड़ा वाला होता है वो धन होता है, जो छोटा वाला होता है वो ऋण होता है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये धन ध्रुव बोला जाएगा, ये ऋण ध्रुव बोला जाएगा। ठीक, अच्छे समझो। क्या बोला कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर आगे चलती रहती। अगर हमारे पास मान लो 4 सेल लगे हो, 5 सेल लगे हो, 6 सेल लगे हो, प्रियांशु 5 सेल लगे हो, 6 सेल लगे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इस क्रम में आगे जोड़ते रहेंगे। समझा? कैसे कैसे? पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ते हैं, जबकि दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव के साथ। ऐसे ही तीसरे सेल का ऋण ध्रुव, तीसरे सेल का ऋण ध्रुव चौथे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाएगा। श्योर है ना? ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास ये पहले वाले सेल के बीच विभवांतर है, यहाँ B और C के बीच दूसरा और C और D के बीच तीसरा सेल है हमारा। ठीक, हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं। कौन कौन से? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। ये चारों क्या बताएंगे? हमारे AB के भी बीच अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये आएगा, BC के बीच अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये आएगा, और CD के बीच पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये आएगा। हम लोग करते क्या है, जब एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? ये मिल जाते हैं। और मिल करके किस तरीके से ये प्रतिरोध आपस में जुड़ते होंगे और किस तरह से ये सेल आपस में जुड़ते होंगे, थोड़ा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बताया? क्या बताया कि जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से ये प्रतिरोध आपस में जुड़ते होंगे और किस तरीके से ये EMF जुड़ते होंगे, यानी E1 E2 और E3 जुड़ते होंगे। ये इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो मान लो कि इन तीनों सेलों को मिलाने पर हमको एक सेल मिलता है। नहीं समझ आया?
जैसे तीनों जब मिल जाएंगे तो सेल तो एक ही काम करेगा। मान लो कि तीनों मिल करके एक बड़े सेल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ध्यान दो, मान लो कि तीनों सेल मिल करके यहाँ पर एक बड़े सेल का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ क्या लगा रहेगा, प्रतिरोध भी लगा रहेगा। ये प्रतिरोध समझ पा रहे हो ना, कहाँ से कहाँ का है प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। और होता क्या है, जब हम लोग पढ़े थे सेल में, जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, जो इस यानी जो यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है, इस टर्मिनल के बीच और इस टर्मिनल के बीच जो यहाँ विभवांतर होता है, सॉरी यार, जो यहाँ प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध इसको बोलते हैं हम लोग। अब मैंने बताया था इस प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। श्योर है ना भाई? अब बताओ इन सभी को अगर मैं मिला दूं तो चलो मैं लिख देता हूं कि ये ई तुल्य होगा। तू जहां रहा खटा पीटा हमारी ई तुल्य, इन सभी ध्यान दो, इसको 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 मैंने मिला दिया तो तीनों मिलाओगे तो ये इसके बराबर होगा। तुल्य माने इन तीनों के बराबर ये अकेला है, इन तीनों के बराबर, अर्थात इन तीनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, ई तुल्य मिलेगा। समझ आया? अगर इन तीनों को मिलाओगे तो ये ई तुल्य मिलेगा। ठीक है, अगर हम R1 R2 R3 को मिलाते हैं तो चलो मान लेते हैं कि क्या मिलता है, R तुल्य मिलता है। तुल्य समझते हो ना, तुल्य समझते हो नहीं? जैसे आप 5 रोटी खाते हो, ठीक है, मान लो मैं 5 रोटी खाता हूं, कई रोटी, 5 नहीं, मान लो मैं 20 रोटी खाता हूं। कितना खाता हूं, 20 खाता हूं। और आप सब लोग मिल करके कितना खाते हो, 20 खाते हो। इसका मतलब है कि आप सभी लोगों के तुल्य मैं अकेले हूं। समझा ना? किस चीज में, रोटी खाने में। समझा ना? अब जरूरी नहीं रोटी खा रहा हूं तो रसगुल्ला भी खाऊंगा। मेरा मतलब आप सभी के बराबर अगर मैं हूं तो तुल्य बोला जाऊंगा। जैसे 10 बोरी अगर मैं सीमेंट ले लूं और 1 बोरी सोना ले लूं तो 10 बोरी सीमेंट के तुल्य कौन होगा, वजन में, पैसे में नहीं। समझ रहे ना? किसमें, वजन में। अगर हम बात करें जनरली, अगर लें 10 बोरी सीमेंट रख दें इधर, 1 बोरी सोना रखता है, वो सोना क्या हो जाएगा, हो सकता है ज्यादा निकल जाए, है ना? सोना बहुत वजन होता है। समझ आ रहा है? ये समझ आ गया नहीं? इसीलिए मैं E1 E2 E3 को मिलाया तो ई तुल्य मिला, R1 R2 R3 को मिलाया आर तुल्य मिला। और इसके बीच मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और डी है। ए देखो ध्यान से, ए यहाँ है, डी यहाँ है। इन दोनों के बीच जो टर्मिनल माना गया है कितना माना गया है, ए और डी माना गया है। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं, आप लोग लिखे हो, क्या लिखे हो कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो उसे रटना तो नहीं पड़ेगा, हाँ रटना तो नहीं पड़ेगा किसी को, हाँ रटना नहीं है इसको। यहाँ समझे रहोगे तो आराम से लिखोगे, नहीं तो दूसरे से तीसरे में मार दोगे, तीसरे पहले मार, धन को ऋण मारोगे। रटना नहीं सब चीजों, ठीक है ना? अब ध्यान दो, हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू ई माइनस क्या होता है, आई आर होता है। होता है कि नहीं होता? ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। जहां पे संतोष बताओ V क्या है, संतोष बताओ V क्या है, हमेशा विभवांतर बताऊंगा, तू बताओ V कहाँ हुए? हाँ विभवांतर तो है, हाँ टर्मिनल बोलता बताना है, टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर तो है, ये है V रहेगा तो विभवांतर ही रहेगा, लेकिन ये टर्मिनल विभवांतर है, ये भी विभवांतर है। लेकिन ये सेल का पूरा EMF होता है और इसमें से इसको हटा दोगे तो क्या मिल जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब सरकार ने इतना पैसा दिया था 100 रुपए, इसमें से कुछ लोग खा गए और मिला कितना उसको, थोड़ा कम मिला होगा। समझ आया? अब ध्यान दो, सब लोग बढ़िया से समझो। हम पहले लेते हैं V A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो, अगर हम बात करें V A B क्या आएगा, V A देख रहे हो वहां पे, ए बी देख रहे हो वहां पे, वी ए बी के लिए ई का मान E1 है, देखो वहां पे फिगर में, ठीक है ना, E1 माइनस। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे जब ये तीनों सेल को आपस में जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह होगा। अब यहाँ से अपना कोई अपना वो लगा लोगे, बल वोल्ट जो भी होता है, आप एक लाइन यहाँ से खींचोगे, ऐसे एक लाइन यहाँ से खींचोगे, परिपथ पूरा कंप्लीट करोगे, धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। जब धारा बहती है तो धन से ऋण की तरफ बहती है, धन से मतलब धारा ऐसे जा रही होगी, धन से निकल रही होगी,
धन से ऋण की ओर जा रही है, गर्धा धारा ऐसे जाएगी यहाँ पे। अब आप बताओ, जितनी धारा यहाँ पे होगी उतनी धारा यहाँ होगी कि उससे कम ज्यादा हो सकती है? उतनी होगी। तो क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये कौन सा क्रम है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा समान होता है पूरे परिपथ में। क्लियर है? तो ध्यान दो, आई में कोई वेरिएशन नहीं करना है। धारा यहां से मान लेते हैं आई जा रही है, कितनी जा रही है, आई जा रही है, ठीक। धारा में कोई वेरिएशन नहीं करना क्योंकि कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो ध्यान दो, E1 माइनस आई को ज्यों का त्यों लिखोगे, I1 I2 नहीं लिखना है। I1 I2 लिख दोगे क्या हो जाएगा, धारा अलग अलग हो जाएगी। लेकिन हमको धारा क्या रखना है, कोई आए हर जगह धारा आई रख दो, कोई आए हर जगह धारा क्या रखो, और आर को क्या रखोगे, R1। दिक्कत तो नहीं किसी को? मस्त मौसम है, आनंद लो, अच्छी अच्छी मिठाई, पेड़ा, बर्फी का। इसी को थोड़ा सा ध्यान दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो इसको, VA माइनस VB लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भाई, ध्यान दो, VAB को हम लिख सकते हैं VA माइनस, अर्थात VA व B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, विभवांतर जो होगा वो VA माइनस VB के क्या होगा, बराबर होगा। VA माइनस VB के बराबर होगा। तो VA माइनस VB बराबर आया हमारा क्या, E1 माइनस IR1। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया? अब बताओ, हमें अगर दूसरा लिखना हो, क्या V है ना, क्या आएगा, VBC बराबर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, E2 माइनस IR2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो VB, इसको क्या लिख सकते हो, हाँ, VB माइनस VC इज इक्वल टू क्या, E2 माइनस IR2। आई में कोई वेरिएशन नहीं करना, हर जगह आई ही रखना है, क्योंकि करंट क्या है, कांस्टेंट है। जबकि हमारे E1 E2 जो सेल हैं वो अलग अलग विभवांतर के सेल हैं हमारे पास, और उनके अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, आंतरिक प्रतिरोध भी है। हैव यू क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। सच दैट जितने भी हमारे पास सेल होंगे इस क्रम में हम लोग क्या बनाते जाएंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगा, एस। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन क्या होगा भाई, VCD क्या आएगा, E3 माइनस IR3 ये आएगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, VC माइनस VD इज इक्वल टू क्या, E3 माइनस IR3। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। इतना समझ में आ गया सबको? इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ। तीनों समीकरण, अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखो, अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ देखो, समीकरण ज्यादा जगह ले ली, थोड़ा इसको जगह इधर दे रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ मान लेते हैं नंबर 3। ठीक है ना, जगह बनाए ऐसे। अब देखिएगा टॉपिक को, अब बताओ, तीनों सेलों के तुल्य संयोजन से, या तीनों सेलों के संयोजन से पहले जब मैंने तीनों सेलों का संयोजन किया था तो हमको ये मिला है, मिला है ना। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, बोलो, VAD नहीं लिख सकते हो? VAD बराबर क्या, E तुल्य माइनस IR तुल्य। समझा? इसको मान लेते हैं समीकरण कई कई, 4 ठो, 3 ठो हो गया, चौथा समीकरण होगा हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो तीनों समीकरण है
इनको हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण एक, हम समीकरण एक, दो व तीन को जोड़ने पर, आओ जोड़ते हैं। समीकरण एक, दो व तीन को जोड़ने, तो जब इन तीनों को जोड़ोगे तो इसका बायां तरफ जुड़ेगा बाएं में और दाएं तरफ जुड़ेगा दाएं में। तो ध्यान दो, ये बायां तरफ VA माइनस VB है, थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, VA माइनस VB, ठीक है ना। चलो ढक्कन लगा दे रहा हूं, प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VC माइनस VD प्लस VC माइनस VD इज इक्वल टू, बाएं तरफ को हमने बाएं तरफ जोड़ दिया और दाएं तरफ को दाएं तरफ जोड़ दो। इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तो है ना जोड़ना, ऐसे तो किया जाता है। तो E1 माइनस IR1, एक ढक्कन में लिखो, प्लस E2 माइनस, हाँ E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। समझ आ गया। और भी होते तो हम लोग और भी जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट सबका हटाऊं तो ध्यान दो, ये वाला माइनस में है VB और ये वाला VB माइनस में प्लस में है, ये वाला VB माइनस में है और ये वाला VB तो प्लस माइनस कट जाएगा। ये वाला VC माइनस में है, ये वाला VC क्या होगा, ये क्या बचा है VD, तो VA माइनस ये तो बचा इज इक्वल टू, क्या बचा, इसको देखो थोड़ा सिस्टमेटिक, E1 E2 E3 को मैं एक साथ कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस कॉमन कर ले रहा हूं, माइनस IR1 है माइनस प्लस, देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो भले प्लस प्लस आएगा बट ये तीनों माइनस में है, तो माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 आएगा। हम माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, इन तीनों से क्या कर ले रहे हैं, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं। जब माइनस को कॉमन कर लेते हैं, चलो माइनस I कॉमन कर लेते हैं, ठीक, अंदर क्या बचेगा, I भी कॉमन हो गया, R1 R2 R3 बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा हमारा। समझ में आया। समीकरण नंबर कई 5। आप लोग भी समझ रहे हैं गुरु जी, आज मार्क समीकरण ठीक है ना। कई समीकरण हो गया, कुछ सोचना नहीं, बहुत समीकरण में तो कुछ करना नहीं है आपको, हेलो पूरी बात खत्म कर देना। हम लोग समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दो, समीकरण 4 व 5 की क्या कर दो, ध्यान से देखो, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, एक बात बताओ, समीकरण 4 देखो कहाँ है, यहाँ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, VA माइनस VD बराबर क्या, E तुल्य माइनस क्या IR तुल्य, बस वही चीज, VD को क्या लिख सकते हो, VA माइनस VD, ये इसको मान लो समीकरण 4, इसको मान लो समीकरण का 4। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दो, आप 4 और 5 में देख रहे हो बाएं साइड वाला बराबर है, अगर कोई समीकरण अगर बाएं तरफ बराबर होंगे तो उनके दाएं तरफ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दाएं तरफ वाले से तुलना करो थोड़ा सा, बाएं तरफ तो बराबर हो गया। ई तुल्य की जगह कौन है, ई तुल्य की जगह यहाँ कौन है बोलो, E1 प्लस E2 प्लस, अर्थात तुलना करने पर हमने देखा जो ई तुल्य का मान आया, जो ई तुल्य का मान आया वो कितना आया, E1 प्लस E2 प्लस E3 आया, और आर तुल्य का मान कितना आया, आर तुल्य का मान कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। ये चीज हमको यहां पे मिलेगा, कैसे माइनस हो, नहीं माइनस आई तो यहां भी है, हमें निकालना क्या है, हमें तुलना करना है, तो हमने देखा ई तुल्य का जो मान था वो E1 प्लस E2 E3 के बराबर है, मतलब जब इन तीनों सेलों को हमने मिलाया E1 प्लस E2 प्लस E3 तो हमको क्या मिला है, ई तुल्य का मान मिल गया, हमको क्या मिल गया, ई तुल्य का मान मिल गया। ऐसे ही R1 और R2 और R3 को जब हमने मिलाया
तो हमको क्या मिल गया, आर तुल्य का मान मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आया? अर्थात श्रेणी क्रम में जब हम लोग सेलों को जोड़ते हैं तो तीनों सेल आपस में जुड़ जाते हैं, और एक बड़े सेल का, क्यों बड़े सेल का, और रोशनी तो तेज क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने मान लो कि हम 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक लिए, 103 वोल्ट का, 105 वोल्ट का, तो 5 3 8 2, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि सीधे सीधे लोग जुड़ जाते हैं। और जुड़ने का मतलब सेल जब जुड़ करके बड़े वोल्टेज का निर्माण करते हैं, बड़े ईएमएफ वाले सेल का निर्माण करते हैं, और जब बड़े ईएमएफ वाले सेल का निर्माण करेंगे तो उसकी शाइनिंग क्या होगी, निश्चित रूप से तेज होगी। समझा? यह सिद्ध करता है कि, यह सिद्ध करता है, यह बताता है कि जब आप दो या दो से अधिक सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो उनके ईएमएफ आपस में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। बात समझा? सीधे सीधे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग टॉर्च में खटाक से क्या करते हैं, एक सेल को अंदर रखते हैं, दूसरे सेल को उसके ऊपर रखते हैं, तीसरे सेल को ऊपर रखते हैं, और मन करे तो और जोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा सेल लगाते जाओगे शाइनिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ आया? तो ई तुल्य का मान हो गया और आर तुल्य का मान हो गया। कैसे करें हम लोग, फिर से देखो, वी ए बी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला पीछे पढ़ के आ रहे हैं, है ना। टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो ईएमएफ माइनस आई आर की क्या होती है, बराबर होती है ना। तो वी ए बी, वहां से फिगर से देखोगे, वी ए बी कहाँ है, ए बी, ये 2 पॉइंट, फिर बी सी, फिर सी डी, वही चीज निकाला गया। तो वी ए बी बराबर ई की जगह E1 रखा हूँ, आई की जगह आई ही रहेगा, क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में पड़ रही है, तो धारा का मान हर जगह क्या रखना है, आई ही रखना है, आर की जगह R1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वी ए बी को वी ए माइनस वी बी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। वी ए बी माने क्या, वी ए बी माने क्या, इन दोनों के बीच विभव का अंतर, और विभव के अंतर को हम वी ए माइनस वी बी लिख दें तो विभव का अंतर कहलाएगा, है ना। तो वी ए माइनस वी बी E1 माइनस आई R1। सेम टू सेम ये वाला किया गया फिगर को देख करके, सेम टू सेम अगला वाला किया गया फिगर को देख करके। समीकरण 3 तैयार हो गए। तीनों समीकरण तैयार होने के बाद हमने क्या किया, इन तीनों को मान लिया कि तीनों को जोड़ने पर हमको एक बड़ा सा सेल बन रहा है। बड़ा सेल माने क्या, उसका जो तीनों का ताकत होगा वो इसमें शामिल होगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोटी वाला, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिलाने पर हमको ई तुल्य मिला, और इन तीनों को मिलाने पर हमको आर तुल्य मिला। ठीक, अब क्या किया हमने, इस वाले चित्र से, इस वाले चित्र से क्या किया, है ना, तीनों के सेलों का जब संयोजन किया था हमको मिला VAD, और VAD जो होगा ए और डी, इन तीनों के ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। तुल्य समझते हो ना, तुल्य फिर बता रहा हूँ, तुल्य माने बराबर एक दूसरे के, है ना, कितने सारे, तो VA माइनस VD बराबर ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 4, और समीकरण 4 बन गया। अब क्या किया हमने, इधर से सभी को क्या किया, जोड़ दिया। कौन कौन समीकरण को, 1 2 3 को। जब जोड़ोगे तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी, इधर कुछ ऐसी कहानी बनेगी, जो कट रहे हैं उनको काट दो, बाकी बचा क्या, VA माइनस VD, VA माइनस VD बचेगा, और इधर हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा बचेगा। अब ये क्या करोगे, हमारे पास समीकरण नंबर 5 मिल गया। अब समीकरण 5 मिल गया तो समीकरण 5 और 4 की क्या कर दो, क्योंकि यहाँ भी VA माइनस VD है, यहाँ भी VA माइनस VD है ना, तो समीकरण 4 और 5 की क्या कर दो, तुलना कर दो, और जो तुलना कर दोगे तो क्या होगा, हमारा ई तुल्य बराबर क्या मिला, इसकी जगह ये पूरा मिला है, अब आई तो आई है ये है, और इसकी जगह ये पूरा मिला है, तो वही तो लिखा हूं, ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, और आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात तो उस समय प्रतिरोध भी आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये तो हमारा था 3 सेलों के कॉम्बिनेशन के लिए। अगर हमारे पास कई सारे सेल हों उनके कॉम्बिनेशन के लिए, अब इसको देख करके तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। n सेलों के लिए, n सेलों के लिए, n सेलों के लिए क्या होगा, ध्यान दो, ई तुल्य का मान क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस अप टू, अब जितने सेल होंगे आपको इसी क्रम में क्या करना है, जोड़ देना। किसके लिए, ईएमएफ के लिए। और सेम ही सेम आर तुल्य का मान क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। बात समझ आया, ये n सेलों की कहानी है, n सेलों के लिए। अब मान लो यदि कोई बच्चा सेल भर रहा है, सेल को जोड़ रहा है, वो गलती से सेल को उल्टा जोड़ देता है। यदि कोई सेल परिपथ में उल्टा जुड़ा हो, परिपथ में क्या जुड़ा हो, उल्टा
जुड़ा हो तो क्या होगा, जैसे मान लो यदि कोई सेल परिपथ में कैसे जुड़ा है, उल्टा जुड़ा है। उल्टा का मतलब कैसे जुड़ा होगा, थोड़ा देखो यहाँ पे। उल्टा का मतलब कैसे जुड़ा होगा, मान लो कि यहां हम लोग कैसे जोड़े हैं, प्लस वाले को माइनस के साथ इस तरीके से। अब मान लो इसमें कौन सा सेल गलत जुड़ा है, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला सेल उल्टा जोड़ दिया गया, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया गया है, और होना क्या चाहिए, माइनस को प्लस के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया है, अब मान लो कि अगर इसका ईएमएफ E1 हो, इसका ईएमएफ E2 हो, इसका ईएमएफ E3 हो, तो कैसे करोगे, ई तुल्य का जो मान आएगा हमारा, इसके लिए कैसा आएगा, ध्यान दो, ये तो दोनों सीधे सीधे जुड़े हैं, ये तो दोनों सीधे सीधे जुड़े हैं, लेकिन ये वाला सीधे नहीं जुड़ा, जो सीधे नहीं जुड़ा उसको क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। तो ध्यान दो, सेल को उल्टा जोड़ने पर आपकी वोल्टता घट जाएगी, न कि बढ़ जाएगी, है ना। जो आपको तुल्य मिलेगा वो क्या होगा, उसमें माइनस होना शुरू हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसीलिए जब आप दो सेल क्या करते हो, उल्टा करके लगा देते हो, तो आपका टार्च जवाब नहीं देता, वो नहीं जलने वाला है। बात समझ में ना, जिसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उल्टा जोड़ने पर क्या होगा हमारा, ये जो वैल्यू जो उल्टा जुड़ा होगा सेल, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। समझा, ये भी जानते रहना, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। और क्या, अगर मान लो हम बात करें किसी सेल द्वारा, है ना, किसी सेल में प्रवाहित धारा, है ना, कैसे लिख लो, ऐसे, सेलों के संयोजन में, सेलों के संयोजन में प्रवाहित धारा, ये तो आप कल धारा का फॉर्मूला निकाले थे ना, क्या आया था, ई बाई आर प्लस, याद करो पर ये चर्चा हुई थी इसकी, आई बराबर क्या मिला था, ई बाई आर प्लस आर मिला था हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई की जगह क्या होगा, अगर सेलों का संयोजन है तो ई की जगह क्या होगा, इसलिए आई बराबर ई की जगह ई तुल्य रखोगे, ये वाला मान। अरे भाई क्या है, सेलों का संयोजन है, और सेलों का जो संयोजन होगा, ये श्रेणी क्रम की बात चल रही है सब, सेलों का जो संयोजन होगा तो ई की जगह क्या रखोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, ऐसे चलता रहेगा। अपान आर की जगह क्या रखोगे, कैपिटल आर की जगह, आर की जगह आर ही रखना है, कैपिटल आर की जगह। कैपिटल आर में कोई वेरिएशन नहीं करना, वहां R1 R2 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये लोड प्रतिरोध है, और लोड प्रतिरोध मतलब क्या, सेल नहीं बल्कि सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, सेल से जुड़ा हुआ पंखा, ये सब चीजें होती हैं, उसका क्या होता है, ये लोड प्रतिरोध होता है। और स्मॉल आर क्या है, ये सेल का प्रतिरोध है, और सेल कई सारे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, आर को ज्यों का त्यों लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 टू हो, इस तरीके से क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रवाहित धारा का मान अगर निकालना होगा कई सेलों के कारण, तो सेलों का संयोजन अपनाओगे, ठीक। सेलों का संयोजन में क्या करोगे, ई तुल्य बटे आर तुल्य, ई तुल्य बटे आर तुल्य। समझ आया, क्लियर हुआ भाई, ऐसे हो भाई। प्रियांशु देखा तू लिख के काटा मत एक, समझ गई। सीएन सेलों के लिए फॉर्मेट होगा, अगर हमारा कोई सेल उल्टा जुड़ जाती है कहानी होगी, और अगर संयोजन सेलों का हो तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो प्रवाहित धारा चूंकि आई बराबर क्या होता है, ई बाई आर प्लस आर होता है, तो की जगह हमने सब संयोजन रख दिया, और आर की जगह भी संयोजन रख दिया, ठीक, ये हो जाएगा। इसको भी नीचे लिख लीजिए आप लोग। हाँ छापा मना कहाँ करते। उसके बाद अगली हेडिंग हम लोग करेंगे सेलों का पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम, या इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्या हो गया, पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब हम लोग हेडिंग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का पार्श्वक्रम संयोजन। ये तो सीखा ने श्रेणी क्रम में, अब हम लोग देखेंगे पार्श्वक्रम।